चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन फर्स्ट, हमें परचेज प्राइस मशीन का गिवन है 14,000, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन गिवन है 20x स्क्वायर प्लस 15x, स्क्रैप वैल्यू गिवन है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का बेसिकली मतलब होता है रनिंग कॉस्ट, कि अगर आप मशीन पे प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या आएगी। स्क्रैप वैल्यू, कि अगर आप मशीन को यूज करने के बाद बेचेंगे तो इतना रिकवर हो जाएगा। उसने आपसे पूछा एवरेज कॉस्ट बताइए, सॉरी टोटल कॉस्ट बताइए। ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट क्या होती है? परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस माइनस स्क्रैप वैल्यू। परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब अगर आप परचेज प्राइस देखें तो परचेज प्राइस आपका है 14,000, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है 20x स्क्वायर प्लस 15x, जबकि स्क्रैप वैल्यू है 7520 माइनस 60x स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करें अगर हम 14,000 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7520 माइनस माइनस प्लस 60x स्क्वायर, सो 60 एंड 20 80x स्क्वायर प्लस 15x, और इसमें से ये गया 6,480। तो ये आपकी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है, इसमें एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी है। एवरेज कॉस्ट जो कि होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट इज 80x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6480, आउटपुट इज x, सो 80x स्क्वायर बाय x प्लस 15x बाय x प्लस 6480 बाय x, so 80x plus 15 plus 6480 x, this is what average cost। इसके बाद आउटपुट एट विच AC इज मिनिमम, वो आउटपुट जहां AC मिनिमम हो, मतलब मिनिमाइज द AC, एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। स्टेप 1 कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ AC, सो d बाई डी एक्स ऑफ 80x प्लस 15 प्लस 6480 बाय x, x इज 1 0 माइनस 6480 बाय x स्क्वायर, तो यह आपका हो गया 80 माइनस 6480 x स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आप d बाई डी एक्स ऑफ AC को किसके इक्वल रख देंगे? 0 के, सो 80 माइनस 6480 बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, सो 80 इज इक्वल्स टू 6480 बाय x स्क्वायर, यह आ गया। ठीक है जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स। चलिए मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो x स्क्वायर इज 6480 बाय 80, this comes out to be 81, so x will be plus minus 9, but we will say x minus 9 possible नहीं है, क्योंकि आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 9। x क्या आ गया आपका? 9 आ गया। अब इसके बाद अगर आप बात करें, हमें स्टेप 3 करना पड़ेगा, दैट इज द डबल डेरिवेटिव। स्टेप 3 थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं स्पेस की वजह से। d2x बाय dx स्क्वायर इज d बाय dx ऑफ AC, that is
80 माइनस 6480 बाय एक्स स्क्वायर। चलिए इसका करें अगर हम, तो 0 माइनस 2 इंटू 6480 बाय एक्स क्यूब, और -2 ये है और एक माइनस इसका भी था, तो दिस विल बी 2 इंटू 6480 बाय एक्स क्यूब। एक्स हमारे पास क्या आया था, एक्स हमारे पास आया था 9। काम करिए फटाफट इसके अंदर, चलिए मैं आपको बता देता हूं यहीं पर ही छोटा सा। जब आप इसमें x इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो यू विल फाइंड कि d2x बाय dx स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो वी कैन से दैट आउटपुट इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 9, और यू कैन से एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 9। ये आपका आंसर यहीं पर आ चुका है। ये हमने सिर्फ प्रूव किया है, हमने उसको जो स्टेप 1 में आया था 80 माइनस 6480 बाय एक्स स्क्वायर, उसको डबल डेरिवेटिव किया। 80 का आपका कितना हो गया 0 माइनस 6480 एज इट इज, और -1 बाय एक्स स्क्वायर का -2 बाय एक्स क्यूब। इसे सॉल्व किया तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 9। फटाफट इसे नोट करिए फास्ट। चलिए सेकंड पार्ट की अब हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आप सब कुछ छोड़िए, बड़े आराम से कह रहे कॉस्ट ऑफ फ्यूल, लेट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल बी सी, मैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल को सी मान लेता हूं, ऑफ एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, लेट द स्पीड बी एस। स्पीड को मैं क्या मान लेता हूं एस मान लेता हूं। तो वो क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो प्रोपोर्शनल है स्पीड के। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन मतलब कोई रेशियो आता है, लेट दैट प्रोपोर्शन बी के। इस प्रोपोर्शन को मैंने क्या एज्यूम किया के इज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट एंड स्पीड। ध्यान से देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बड़ा खतरनाक टाइप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमने सी माना, स्पीड माना एस। उसने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन, एक इंजन को रन करने में जो कॉस्ट आती है फ्यूल की इस प्रोपोर्शनल, उस प्रोपोर्शन को के माना मैंने, टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इन किलोमीटर, स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो एस नहीं लेंगे, क्या लेंगे एस स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन बनी सी इज इक्वल टू के एस स्क्वायर। फिर वो आपको कहता है इट इज ₹48 पर आवर, इट इज ₹48 पर आवर व्हेन स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब कॉस्ट जो है वो 48 है जब स्पीड 16 है। तो अगर मैं देखूं 48 के 16 स्क्वायर, तो के इज 48 बाय 16 स्क्वायर, 48 बाय 256, so 3 by 16 is equals to k. So can I say the equation is c is equals to 3 by 16 of s square. ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है इसकी, c is equals to 3 by 16 s square. अब अदर कॉस्ट इज 300 पर आवर। जो अदर कॉस्ट है वो आपकी 300 पर आवर है। 1 घंटे की कॉस्ट 300। अच्छा देखिए, यहां पर भी एक चीज समझिए, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये भी जो आपको कॉस्ट गिवन है सी, ये जो गिवन है कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी सी, ये भी पर आर ही है।
प्लस एस का कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसने आपको बोला है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जैसे इसने बोला है ना कि जो दूसरी कॉस्ट है वो 300 पर आवर है, ऐसी ये जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है ये भी क्या है आपकी पर आवर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए वैसे कोई लेना देना नहीं है इन बातों का। आइए, तो एक कॉस्ट ये आ गई, दूसरी कॉस्ट ये आ गई। तो अगर आप देखो कॉस्ट पर आवर, और अच्छा नाम देता हूं मैं इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, जो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट पड़ी पर आवर वो क्या पड़ी 3/16 एस स्क्वायर प्लस 300, 3/16 एस स्क्वायर प्लस 300, ये आपकी इफेक्टिव कॉस्ट पड़ी पर आवर। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है फाइंड मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल स्पीड क्या होगी। यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, ताकि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मतलब कि कॉस्ट शुड बी मिनिमम, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, कॉस्ट हमें मिनिमम करनी। अब इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर आपके पास आ चुकी है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, इसका आप d/dx करिए, 3/16 एक्स स्क्वायर प्लस 300, तो 3/16 2s प्लस 0, सो 8, सो 3/8s। स्टेप 2, फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपने किया है 3/16 ऑफ एस स्क्वायर प्लस 300, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 3/8 s इज इक्वल्स टू 0, सो s इज व्हाट 0। फंस गए आप आगे जाके। हुआ क्या सर ये, देखिए समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है आपके। आपने सब कुछ सही किया, आपने इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर तक भी ठीक निकाला है, बट जब आप आगे इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए डिफरेंशिएट करने चले तो आपने देखा कि एस तो 0 आ गया, मतलब 0 स्पीड पे ही कॉस्ट इफेक्टिव होगी। ये हुआ क्या, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। एग्जाम के अंदर बच्चों ने ये क्वेश्चन यहां तक किया, उसके बाद ये गलती कर दी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हो गया गलत। तो फिर हमें करना क्या था एग्जैक्टली, क्या इस क्वेश्चन के अंदर करना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा तो सर वही नजर आ रहा है, फाइंड मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या है, और इक्वेशन हमने सही बनाई है, कॉस्ट इज दिस, स्पीड का स्क्वायर प्रोपोर्शन, वो वैल्यू हमने निकाल ली, अदर कॉस्ट निकाल ली, तो हमें कॉस्ट पर आवर तो पता लग गई सर। फिर हमारी गलती क्या है इसके अंदर, गलती है बेटा ध्यान से समझो। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रब करता हूं ताकि स्पेस बन जाए। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये आपने निकाला है इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर। इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर ये हमारी आ रही है विच इज 3/16 एस स्क्वायर प्लस 300। अब आप एक बात बताओ, जो कॉस्ट पर आवर है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली डिस्टेंस से, कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं मैं, आप एक बात बताओ, यहां से 300 किलोमीटर ट्रेवल करो और यहां से 1000 किलोमीटर ट्रेवल करो, क्या आपकी कॉस्ट सेम रहेगी? अनडाउटेडली हमारी कॉस्ट सेम नहीं रहेगी। तो जो कॉस्ट है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए। मैं मान लेता हूं लेट द डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस, कि हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रेवल्ड डी, हमने डी डिस्टेंस अपना ट्रेवल किया, हमने डी किलोमीटर जो है अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब एक बात बताओ, हमने डी किलोमीटर्स अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमारे पास है कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर आवर, 1 घंटे में इतनी कॉस्ट। अगर मैं डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं एंड द स्पीड इज, स्पीड आपने क्या मानी है एस, तो जो मेरे टोटल आवर्स लगे होंगे वो क्या लगे होंगे डी बाय एस,
या छोड़ो, टोटल आवर्स कैसे निकलेंगे, जितना आपका डिस्टेंस है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, स्पीड से। तो डिस्टेंस आपका d है और स्पीड आपकी s। देखिए थोड़ा देखने में टेक्निकल लगता है बट एक बार समझ में आ गया कुछ भी नहीं है। छोड़ोगे नहीं कि वीडियो पॉज कर दो अब यहां पर कि छोड़ो इसे आएगा तो छोड़ देंगे, नहीं, देखो आराम से। ये आपको यहां तक समझ में आ गया सब कुछ। इफेक्टिव कॉस्ट पर आर आ गया। 1 घंटे गाड़ी चलाने की कीमत ये आ रही है। हमारी गाड़ी कितने घंटे चलेगी, हमने डिस्टेंस मान लिया d, स्पीड हमारी s है, तो टोटल आवर्स डिस्टेंस बाय स्पीड, अगर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस और 50 की स्पीड से जा रहे हो तो कितने लगेंगे, 300 किलोमीटर जा रहे हो 50 की स्पीड से, 6 घंटे, तो d बाय एस। अब ध्यान से देखिए टोटल आवर्स आ गए आपके d बाय एस। तो टोटल कॉस्ट फिर आपकी आ जाएगी ना, टोटल कॉस्ट इज व्हाट, टोटल आवर्स इनटू इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर। आप समझो, उसने आपसे पूछा फाइंड मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, आपने क्या किया, भैया ये तो पर आवर स्पीड है, ये तो पर आवर कॉस्टिंग है। पर आवर की कॉस्टिंग हमें थोड़ा मिनिमाइज करनी है, हमें तो अपनी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। और अगर मुझे टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, दिस इज इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, इट इज लाइक एवरेज कॉस्ट। तो अगर मेरे पास 1 घंटे की कॉस्ट है और मुझे ये पता लग जाए कि टोटल मैं कितना ट्रेवल कर रहा हूं, जो कि मुझे पता लग गया किससे, डी बाय एस से, तो दोनों को आपस में इंटू कर दूं, डी बाय एस इफेक्टिव कॉस्ट पर आर 3s² बाय 16 प्लस 300, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। अब ध्यान से देखिए सारी चीजें, पहले आप यहां तक एक बार क्वेश्चन नोट करिए फास्ट। अब इसको भी रब कर, जो मैंने भी रब किया इसको भी आप नोट करना और ऐसे कट करना ताकि आपको याद रहे। अब ध्यान से देखिए ये आपके पास आ चुका, टोटल कॉस्ट इज d बाय एस 3s² बाय 16 प्लस 300, तो 3s² बाय 16 इंटू डी बाय एस प्लस 300 इंटू डी बाय एस, कट 3sd 16 प्लस 300 ds, दिस इज टोटल कॉस्ट। अब हमें मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड निकालनी है, तो आइए करते हैं स्टेप 1, d बाय डी। अब x नहीं लिखना, यहां पर जो आपको गंदी आदत पड़ गई ना x लिखने की, वो x नहीं लिखना, आपको लिखना है d बाय डी एस, क्योंकि आपको मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड निकालनी है और स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय s। ये भैया s है कहीं 5 समझ लो इसको, ठीक है। तो d बाय डी एस निकालना है 3sd बाय 16 प्लस 300 d बाय s का। हाँ जी, 3d कांस्टेंट है, यहां पर d जो है कांस्टेंट है कि हमने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ वेरिएबल हमारे लिए यहां पर s है। तो 3d s का क्या हो गया 1, 16 एज इट इज, प्लस 1 बाय s है 300d एज इट इज रहेगा, और 1 बाय s का माइनस 1 बाय s स्क्वायर, तो 3d बाय 16 माइनस 300d बाय s स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, ये आपका आ गया d बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट। अब स्टेप 2 में आप इसको 3d बाय 16 माइनस 300d बाय एस स्क्वायर को 0 के इक्वल रखोगे। तो जब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो 3d बाय 16 300d बाय एस स्क्वायर, d से d गया, तो एस स्क्वायर इज 300 इंटू 16 बाय 300, एस स्क्वायर आ गया आपका 1600, एस स्क्वायर आपका कितना आ जाता है 1600। अब एस स्क्वायर जब आपका 1600 आ गया तो s आपका आता है प्लस माइनस 40, s इज इक्वल्स टू माइनस 40 नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड ये आपका आ गया फिर s इज इक्वल्स टू 40। फिर आप स्टेप 3 वही डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट
d2x by dx square is d by dx of 3d by 16 minus 300 d by s square 3 by 16। अच्छा ये तो आपका 0 हो जाएगा 300d, अब एस स्क्वायर ये हो जाएगा -2 बाय एस क्यूब, सो प्लस 600d बाय एस क्यूब। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग s इज इक्वल्स टू 40, अगर आप जब इसमें s 40 डालेंगे तो आपका ये जो है ग्रेटर देन 0 ही आएगा। देयरफॉर स्पीड इज सॉरी कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तभी आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी। बहुत ही अच्छा एज वेल एज टेढ़ा, बट टेढ़ा है तो मेरा है। हाँ, आपको ये क्वेश्चन तैयार करना ही पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास नहीं है, एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हैं। तो अगर आप ऑल टुगेदर देखो ना तो कुछ नहीं था, कॉस्ट ऑफ फ्यूल सी मानी, स्पीड को एस माना, उसका स्क्वायर लिया, सी इज इक्वल्स टू के एस स्क्वायर लिया, के की वैल्यू निकाल ली। मेन चीज वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक जो आपने इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर निकालता। यहां पे आके एक चीज सोचना था कि हमको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, हमें डिस्टेंस ट्रेवल को डी माना, स्पीड एस था, तो टोटल आवर्स कितने लगे डी बाय एस। अगर पर आवर कॉस्टिंग गिवन है, टोटल आवर्स डी बाय एस है, तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। बस एक पॉइंट, आप इस पॉइंट की वजह से क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए नोट करिए फटाफट, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलिए एक हल्का क्वेश्चन, एमसी आपके सामने है। एमसी इज 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज 50, फाइंड द टोटल कॉस्ट। सबसे पहले एमसी का इंटीग्रेशन इज टीवीसी प्लस सी, वेयर सी इज द टीएफसी। तो 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर dx, 3x प्लस 6x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x क्यूब बाय 3, सो 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। अच्छा यहां c भी लेना पड़ेगा, ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। अब वो कह रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज इज 50। मतलब अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हो तो जो टोटल कॉस्ट है वो 50 आ रही है। कर दो, टोटल कॉस्ट 50 है, x क्या रखा आपने 1, तो 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस c 50, 6 5 45, तो c आपका कितना आ गया 45। अब c अगर 45 आ गया तो टोटल कॉस्ट क्या है आपका 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 45, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन TC बाय आउटपुट, सो 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 45 बाय x, 3x प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 45 बाय x, ये आपकी क्या आ गई एवरेज कॉस्ट। तो ये आपके कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, फटाफट इन्हें नोट करिए फास्ट।